अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चों, सब ठीक हो? सो वेलकम बैक टू एन अदर एपिसोड रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस फॉर चैप्टर नंबर 3 मोशन। ठीक है, सो हम इस वीडियो में थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कवर करने हैं और टाइम बहुत शॉर्ट है। और मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर चुका हूँ। उस पीडीएफ में जो भी चैप्टर के रेलेवेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनके क्वेश्चंस मौजूद हैं, उनके फार्मूलाज मौजूद हैं, उनके आंसर्स मौजूद हैं। ठीक है, सो मैं जो हूँ वो आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके उनका फार्मूला मेंशन है, फार्मूला यहाँ बता के दोबारा कैलकुलेशन वगैरह बताऊंगा कि किस तरह करनी है। देन आप उसको खुद परफॉर्म करेंगे और आंसर्स आप लोग खुद कैलकुलेट उसके करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3 का पहला न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास। सो ये पीडीएफ फाइल मेरे पास है, आपके पास भी होगी और इसी सवाल को मैं स्क्रीन पे भी शो करा दूंगा भी। ठीक है, अच्छा जी, तो होपफुली आपकी स्क्रीन पे सवाल आ जाएगा। और सवाल है कि a 50 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड, a 50 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड इनटू अ 10 kg ब्लॉक दैट इज़ सस्पेंडेड बाय लॉन्ग कोड। देखो बेटा, एक 50 ग्राम की बुलेट है, उसको फायर किया और उसको फायर किस में किया? एक ब्लॉक सस्पेंडेड है। यहाँ समझते हैं इस बात को कि हमारे पास एक ब्लॉक सस्पेंडेड है। ठीक है, ये बुलेट है, ये बुलेट इसमें आएगी, बुलेट को फायर किया, जब बुलेट इसमें आएगी और इसमें स्ट्रक हो जाएगी तो इस ब्लॉक को जो कि हैंग हो रहा था इसको मिल जाएगा मोमेंटम और ये रेज्ड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और जब ये रेज्ड हो जाएगा तो ये जिस हाइट पे रेज्ड होगा वो हाइट हमें सवाल में बताई है लाइक सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नाम से, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना रेज हो जाएगा वो हाइट होगी। अब क्योंकि इसको मोमेंटम मिला है, एनर्जी मिली है, तो अब ये स्विंग करेगा। अच्छा, यहाँ टोटली हो रहा है एक इलास्टिक कोलिजन। बुलेट जिस स्पीड से फायर हुई है वो बुलेट की इनिशियल स्पीड है u1, ब्लॉक की इनिशियल स्पीड है u2 जो कि 0 है, वो रेस्ट में है। बुलेट का मास m1 है और ब्लॉक का मास m2 है। जब टकराव हो जाएगा तो टकराव होने के बाद दोनों एक साथ स्विंग करेंगे। बुलेट क्योंकि ब्लॉक में फंस जाएगी तो दोनों एक साथ स्विंग करेंगे। अब जितनी स्पीड से ये ऊपर जाएगा वो स्पीड होगी फाइनल स्पीड। ठीक है, अब वो फाइनल स्पीड किसकी होगी? वही फाइनल स्पीड होगी, यानी v1 और v2 ये दोनों सेम होंगी, बुलेट की भी और ब्लॉक की भी, क्योंकि दोनों एक साथ मौजूद होंगे। ठीक है, इसने आपसे सवाल में बोला है कि सिचुएशन ये है कि बुलेट को फायर किया 50 ग्राम की बुलेट को, तो हमारे पास डेटा में, ठीक है मैं यहाँ डेटा बनाता हूँ, डेटा क्या है हमारे पास? m1 50 ग्राम, इसको आप डिवाइड कर देना 100 से तो ये हो जाएगा 0.05 kg। और ब्लॉक का मास कितना है? 10 kg। ठीक है, और इसमें जब ये आके फायर हुई तो वो जो ब्लॉक सस्पेंडेड था बाय द लॉन्ग कोड, इट कैन स्विंग एज अ पेंडुलम इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड टू अ if the block is displaced so that its center of gravity raises by 10 सेंटीमीटर। जब ये ब्लॉक डिस्प्लेस होगा तो ये ऐसे रेज हो जाएगा कितना? 10 सेंटीमीटर। तो h आपके पास होगा 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो जाएगा 0.1 मीटर। ये आपका डेटा बन रहा है। ठीक है, डेटा बन रहा है। वॉट वॉज द स्पीड ऑफ द बुलेट? बुलेट की स्पीड क्या थी? बुलेट कितनी स्पीड से आई, यानी u1 मालूम करना है। बेसिकली ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही है। जब बुलेट फायर हुई और इसमें इससे टकराई तो वो कोलिजन है। टकराव से पहले की सिचुएशन, टकराव की बाद की सिचुएशन हमें यूज़ करनी है। ठीक है, हमें बुलेट की इनिशियल स्पीड मालूम करनी है। ये डेटा आपके सामने मौजूद है, इस डेटा को बना लो, कॉपी कर लो। मैं इस डेटा के बाद इसका सॉल्यूशन करता हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं अब इसका। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है। आप यहाँ लिख सकते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है भाई, वो फॉर्मूला क्या है आपका? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 और v2। सही है, ठीक है, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, हमें क्या करना है? डेटा में मैंने वो सब लिख दिया था, m1 m2 लिख दिया था, u1 u2 लिख दिया था। अच्छा, v1 और v2 जो है वो डेटा में लिखा नहीं था क्योंकि डेटा में वो मौजूद भी नहीं था हमारे पास। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज़ मेंशन कर देना कि v1 और v2 सेम होंगे। ठीक है, v1 और v2 सेम होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों साथ स्विंग करेंगे। अब देखो, बुलेट का मास कितना था? 0.05 u1 प्लस गन का ब्लॉक का मास 10
और U2 कितना था 0 क्योंकि वो ब्लॉक रेस्ट में है, इक्वल टू 0.05 V प्लस 10 V। याद रखो मैंने क्या करा है, V1 और V2 दोनों बराबर है तो उनको V ले लिया है। V1 और V2 दोनों बराबर है, उनको मैंने क्या ले लिया है, उनको मैंने V ले लिया। ठीक है, अभी क्या बनेगा आपका 0.05 U1 प्लस ये आपका 0 हो जाएगा इक्वल टू 0.05 V प्लस 10 V। इन दोनों को जमा कर देना। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका 0.05 U1 इक्वल टू 10.05 V। ठीक है बेटा, अभी यहाँ से क्या करोगे, U1 को अलग करोगे, ये हो जाएगा आपका 10.05 डिवाइडेड बाय 0.05 V डिवाइडेड बाय, सही, ये भी हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। क्यों, अभी ये अननोन है। अननोन क्यों है, इसमें हमें क्या चाहिए, हमें V चाहिए। V का मतलब है कि आफ्टर कोलिजन ये जो स्विंग कर रहा था ब्लॉक, उसकी स्पीड क्या थी। तो अभी हम उसके लिए काम करेंगे। यहाँ तक सारी बात कॉपी कर लो, ठीक है। और इसके बाद फिर जो है वो मैं V निकालने के लिए सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, नाउ फॉर V निकालने के लिए क्या करेंगे, बाय यूजिंग वर्क एनर्जी इक्वेशन। वर्क एनर्जी इक्वेशन का इस्तेमाल करना है और वो क्या होती है, वो होती है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। वो जो ब्लॉक हमारा रेस्ट में था ना, तो रेस्ट से मुराद ये है कि उस वक्त वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर था। अब जैसे बुलेट उससे टकराई थी तो टकराते ही उसको एनर्जी मिली, उसने काइनेटिक एनर्जी गेन करी और उस काइनेटिक एनर्जी के साथ वो ऊपर गया। तो जैसे वो ऊपर गया तो उसकी काइनेटिक में लॉस आया और पोटेंशियल में गेन आया। ठीक है, ऊपर जाने के लिए पोटेंशियल में गेन चाहिए होता है और काइनेटिक में लॉस हो जाता है। सो लिहाजा लॉस ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू गेन इन, लॉस ऑफ काइनेटिक इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। m किसका मास, ब्लॉक का मास, तो m2 कर दो भले इसको, v का स्क्वायर इक्वल टू m2 g और h। एक बात और कह देता हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे खाली ब्लॉक का मास लिख दो, या फिर आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि आप इसको m कर दो, कैपिटल M। ये कैपिटल M कर दो। वेयर कैपिटल M का मतलब क्या है, कैपिटल M का मतलब है m1 प्लस m2। कैपिटल M का मतलब है m1 प्लस m2 का मतलब ये है कि बेसिकली क्योंकि बुलेट ब्लॉक में फंस गई तो दोनों का मास ऐड हो गया। ठीक है, सो लिहाजा आपने इसको कैपिटल M कर दिया, बट फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये दोनों m कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ क्लियर कर रहा हूँ उस बात को। नाउ अब क्या बनेगा, v² आपका बनेगा 2 डिवाइड से इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2gh। तो v का फॉर्मूला आएगा √2gh। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू क्या थी 0.1। ठीक है, अच्छा अभी क्या करोगे, इसका आंसर निकालोगे। इसका आंसर तुम्हारे पास क्या आता है, वेट करो 1 मिनट, कैलकुलेटर से इसको मैं सॉल्व करता हूँ, वेट। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं इसको, क्या बनेगा, रूट में 2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये बन रहा है आपका 1.4 मीटर पर सेकंड। अब ये फॉर्मूला है, यहाँ रख दो, इसको रख दो इसमें। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, ये मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, 10.05 डिवाइड बाय 0.05। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, 10.05 डिवाइड बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 1.4। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर दें तो 10.05 मल्टीप्लाई 1.4 और जो आंसर आएगा इसको डिवाइड कर देंगे 0.05 से, तो आपका आंसर आएगा 281.4 मीटर पर सेकंड और ये आपका आंसर है। ठीक है, जस्ट कॉपी इट डाउन, जोट इट डाउन। और अगर कोई बात नहीं समझ आई हो तो मुझसे कमेंट में या मैसेज करके पूछ लेना। अदरवाइज बहुत सिंपली मैंने इसको सवाल करा दिया। पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस्तेमाल होगा, उसके बाद वर्क एनर्जी इक्वेशन इस्तेमाल होगा और इस तरह से ये सवाल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बुलेट का मास और ब्लॉक का मास चेंज हो सकता है और उसके अलावा कुछ चेंज नहीं हो सकता। हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी जिस हाइट पे ब्लॉक उठा है वो वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन तरीक़ेकार सब सेम रहेगा। इन डेट सेट मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम अगले सवाल पर आते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अब 100 ग्राम बुलेट इज़ फाइट फ्रॉम अ 10 kg गन। डेटा बनाया, बुलेट को m1 लो, बुलेट कितनी है 100 ग्राम। 100 ग्राम का मतलब है डिवाइड बाई 1000 कर दो, ये रहेगा 0.1 kg। सही है, और
इसको फायर किया एक 10 केजी गन से, तो गन का मास कितना है 10 केजी, ठीक है भाई। और कितनी स्पीड से फायर किया, वो जो स्पीड है वो u1 है। u1 किसकी स्पीड हो गई, हो गई ये v1 है, ठीक है। v1 आपके पास क्या हो गया 1000 मीटर पर सेकेंड। ये v1 जो है वो किसके लिए हैं, ये दोनों बुलेट के लिए हैं, बुलेट M1 और V1 बुलेट के लिए है, M2 और V2 ये आपका गन के लिए होगा, ठीक है। अच्छा देखो फायर किया, फायर करने से पहले दोनों रेस्ट में थे, सो लिहाजा U1 भी 0 होगा, U2 भी 0 होगा। जब फायर किया तो बुलेट आगे बढ़ी विद दिस स्पीड और गन बैकवर्ड रिएक्शन के तौर पे पीछे आएगी, इसको रिकॉइल कहते हैं। तो रिकॉइल जो होगा वो यानी कि जब आप बुलेट फायर करते हैं तो आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से बैकवर्ड रिकॉइल मिलता है, जिसकी वजह से आपको गन को होल्ड करना पड़ता है मजबूती से, वही रिकॉइल गन का रिकॉइल कहलाता है। तो अगर आपने M2 और V2 गन के लिए लिया है तो यही आपका रिकॉइल है, रिकॉइल, ये आपको मालूम करना है, ठीक है सही। ये आपका बन गया डेटा। अभी हम सवाल अब सॉल्यूशन करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन फॉर्मूला m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, सही है। बड़ा बड़ा लिखूँ, अच्छा ये लो। अच्छा गन का मास, बुलेट का मास क्या था 0.1, नहीं सॉरी इसका मास था, हाँ ठीक है 0.1 kg, ठीक है, क्योंकि 100 ग्राम था ना इसलिए, ठीक है। और u1 0, ये आपका कितना था 10, U2 भी 0 और अगेन 0.1 और साथ में V1 आपका कितना था 1000 प्लस M2 10 और V2 आपको मालूम करना है, सही है, ठीक है सही है। अच्छा ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 0.1 मल्टीप्लाई बाय कितना भाई 1000, ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 10 V2, सही है भाई। अब इस 100 को इधर ले आओ, ये तो ख़त्म है ना, 0 कुछ भी नहीं हो जाएगा, माइनस का 100 10 V2, ठीक है बेटा। अब यहाँ से V2 को अलहदा कर दो और अलहदा करने के बाद ये हो जाएगा -100 डिवाइडेड बाय 10, ये कड़ी आएगा -10 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आएगा। और आप लिखोगे रिकॉइल ऑफ गन कितनी 10 मीटर पर सेकेंड। जब आप वर्ड रिकॉइल इस्तेमाल करोगे तो माइनस साइन हटा दोगे, तो रिकॉइल माइनस में होती है, ठीक है डायरेक्टर, थैंक यू। ठीक है, अभी अगला सवाल करा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन 15 मशीन गन आपने बहुत देखी होगी, खासतौर से आजकल फेसबुक पे लाजमी देख रहे होंगे आप लोग मशीन गन वगैरह को, ठीक है। और अब ये क्या होता है, ये मशीन गन जो है वो 1 सेकंड में बहुत सारे बुलेट्स फायर कर सकती है। ये बोल रहे हैं एक मशीन गन है वो 1 सेकंड के अंदर 10 बुलेट फायर कर रही है और हर एक बुलेट का वज़न 20 ग्राम है। तो डेटा बनाओ, डेटा में बोल रहा है नंबर ऑफ बुलेट कितना है भाई 10, और एक बुलेट का मास कितना है 20 ग्राम डिवाइड बाय 1000 0.02 kg। और बुलेट जो फायर हुई हैं तो उनकी जो स्पीड है यानी V1 वो कितनी है 1500 मीटर पर सेकंड। देखो अगर एक मशीन गन 1 सेकंड में 10 बुलेट फायर कर रही है तो वो 10 की 10 बुलेट फायर करने की स्पीड कितनी है 1500 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है हर बुलेट की यही स्पीड है। लेकिन मसला ये है कि ये 10 बुलेट्स हैं तो जो एक बुलेट का मास है वो 0.02 kg। तो हमने क्या करना होगा, हमने ये मास सबसे मल्टीप्लाई कर देना है, किन सबसे, नंबर ऑफ बुलेट्स से। तो लिहाजा आप ये कर लेना कि आप बुलेट्स का जो मास है टोटल मास उसको कैपिटल M में इस्तेमाल कर लेना और वो कैपिटल M आपका हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 0.02, ठीक है भाई। तो 10 मल्टीप्लाई 0.02 आपका हो जाएगा 0.2 kg। भाई अगर मुझे 2 मल्टीप्लाई 1 भी करना होगा तो मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूँगा, तो मजाक नहीं उड़ाना, ठीक है। ऐसे ही करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा भाई, सो 10 मल्टीप्लाई 0.02 जो आएगा 0.2 kg हो जाएगा। अच्छा जी, नाउ अभी क्या करना है हमने कि ये जो है आपका भाई ये मामला क्या है कि फाइंड अ फोर्स नेसेसरी टू होल्ड अ गन इन पोजीशन। देखो वो बात आ गई, कह रहा है फाइंड अ फोर्स नेसेसरी टू होल्ड अ गन इन पोजीशन। गन को होल्ड करने के लिए कितनी कुव्वत लगानी है, क्योंकि वो आपको भरपूर बेइंतहा रिकॉइल फराहम करेगी जो आपको कहीं भी ले जा सकता है, ठीक है। अच्छा नाउ अब यहाँ पे हमने कोलिजन वाली बात नहीं करनी, हमने यहाँ ये देखना है कि देखो
जब हम बुलेट फायर कर रहे हैं तो बेसिकली बुलेट का भी मोमेंटम चेंज हो रहा है और गन का भी मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो दोनों का मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है, जो कि कंजर्व हो जाता है। अभी हम सिर्फ बात करेंगे बुलेट के मोमेंटम चेंज की। तो याद रखो, जब किसी का मोमेंटम चेंज होता है तो उस पर फोर्स अप्लाई होती है। जितना मोमेंटम बुलेट का चेंज होगा उतना मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में गन का चेंज होगा। अब जितना गन का मोमेंटम चेंज होगा, तो गन का मोमेंटम चेंज होने का मतलब है गन पे फोर्स लग रही है, बैकवर्ड फोर्स, मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो जितनी फोर्स से गन पीछे आएगी उतनी फोर्स से हमने गन को थामे रखना है, पकड़ के रखना है। सो लिहाजा जितना चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा उतनी ही हमने फोर्स अप्लाई करनी, क्योंकि फोर्स इज व्हाट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। नाउ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये मोमेंटम का चेंज किसका लेंगे? क्योंकि हमें गन का कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ बुलेट्स का पता, तो हम बुलेट का मोमेंटम चेंज मालूम करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वही हमारा गन का चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। और जब गन का मोमेंटम चेंज हुआ तो गन पे फोर्स लगी, गन पे फोर्स बैकवर्ड लगी, गन ने पीछे की तरफ आना चाहा, लेकिन उसको थामे रखने के लिए हमें उतनी ही फोर्स लगानी है जितनी गन ने हमारे ऊपर फोर्स लगाई। शायद ये पहली आपको समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, नाउ अब आपने क्या मालूम करना था? फोर्स मालूम करनी है, ठीक है, तो भले आप यूँ लगा लो, एफ मालूम करना है आपने, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है, सॉल्यूशन। अब F इज चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम। मोमेंटम किसका चेंज हो रहा है? मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। और यहाँ पे जो मोमेंटम चेंज है ना, वो हम बुलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका ख्याल रखना, ठीक है, डेल टी। अब फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो मास किसका? बुलेट्स का मास, जो भी हमने कैपिटल एम लिया था। स्पीड किसकी, कितनी स्पीड से फायर हुई थी? v, वो v होगी आपकी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे v1 कह सकते हैं, बट मैं उसको v1 नहीं, मैं उसको v कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम कोई v2 इस्तेमाल नहीं कर रहे, सो लिहाजा मैं उसको सिर्फ v कह रहा हूँ। याद रखो, m जो है वो बुलेट्स का मास है और v जो है वो बुलेट्स की फाइनल स्पीड है, ठीक है। अच्छा जी, नाउ माइनस, और ये हो जाएगा m, और ये हो जाएगा आपका u, ठीक है। इसको v कह रहा हूँ, इसको u कह रहा हूँ, क्योंकि ये फाइनल है और ये आपका इनिशियल है। 1 2 नहीं कह रहा है इधर में, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल टी। अब देखो, दोनों का मास आप चाहो तो कॉमन निकाल लो यहाँ से, क्योंकि मास आपने वहाँ निकाल लिया था। ये हो जाएगा आपका u माइनस वी डिवाइडेड बाय डेल टी। नाउ मास आपने कितना निकाला था? मास आपके पास था आई थिंक 0.2 था ना, दोबारा चेक कर लूँ। एक बुलेट कितनी थी? 0.02 की थी। कितनी बुलेट्स थी? 10 बुलेट्स थी ना, तो कितना आया था? ये 0.2 आया था, ठीक है। 0.2 हमारा मास आया था, और u माइनस वी कितनी स्पीड से फायर किया? सॉरी, v माइनस यू कितनी स्पीड से फायर किया था हमने फायर किया था 1500, तो याद आएगा 1500, और माइनस इनिशियल स्पीड तो 0 थी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, और फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड। अच्छा, उसने क्योंकि पर सेकंड बोला था ना, तो पर सेकंड में टाइम आपने डेटा में लिख देना था कितना? 1 सेकंड, ठीक है। तो वो लाइट चली गई थी एज़ यूजुअल, कोई नई बात नहीं है, ठीक है, तो मैं इंटरप्ट हो गया था। नाउ अभी क्या है बेटा? डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना है? टाइम 1 सेकंड है, तो उसमें कोई मसला ही नहीं है। क्या बचा? 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1500 मल्टीप्लाई कर दो। मैं समझता हूँ 300 आंसर आएगा, क्योंकि शायद मुझे याद था, ठीक है। मैं फिर भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैं 0.2 मल्टीप्लाई 1500, और ये आपका आएगा 300, ठीक है। 300 न्यूटन, 300 सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। 300 आंसर क्या है? 300 सर आइजैक न्यूटन, ठीक है भाई। अच्छा भाई, तो ये आपका हो गया कि आपको 300 न्यूटन की फोर्स से मशीन गन को होल्ड करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू ऑक्यूपाई समथिंग, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा अगला प्रश्न है, अगला सवाल है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चाइनीज़ नहीं आती है मुझे, अच्छा जी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यार बहुत सारे सवाल हैं तो, अच्छा कोई बात नहीं, ज़िंदगी बाकी है अभी। क्वेश्चन 16, अच्छा 16 और 18 ये एक जैसे सवालात हैं, इन पे आते हैं ज़रा। और
उसके अलावा मोमेंटम वाले सवाल तो अभी हो गए सारे। चलो जल्दी से मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है, टेंशन इन स्ट्रिंग पढ़ा होगा। उसके दो केसेस होते हैं कि दोनों वर्टिकल या एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ठीक है। दोनों के एक सवाल आए हुए हैं, ये बुक के सवाल है ऑलमोस्ट, और आप लोगों ने यकीनन किए होंगे। मैं आपको फिर इसका रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है, वो कह रहा है दो बॉडीज़ हैं 10.2 और 4.5 kg की अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग passes over a frictionless pulley in such a way that body of mass 10.2 lie on a horizontal surface। अब इसमें जो सरफेस पे रखी हुई है वो 10.2 है, जिसको आप m2 ले लेना, ठीक है। और जो वर्टिकली हैंग हो रही है वो 4.5 है, जिसको आप m1 ले लेना, ठीक है। इसने कहा कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा, अब एक चीज़ पे गौर करना कि 10.2 जो है ना वो सरफेस पे रखी हुई है और जो है एंड द अदर बॉडी हैंग्स वर्टिकल, ठीक है। तो 10.2 वाला ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा हुआ है, 4.5 वाला हैंग हो रहा है। तो जो हैंग हो रहा है वो हल्का है, जो रखा हुआ है वो भारी है। सिंपली फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक है। सो मसला नहीं है, इसमें ये करना है बेसिकली कि आपने सेकंड वाले केस के लिए, क्योंकि सेकंड वाला केस अब आपने इसके लिए पहले आपने एक्सेलरेशन मालूम करना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आपके पास, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। अब देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पे ऊपर कौन सा वाला मास आएगा, m1, और नीचे m1 प्लस m2। अब देखो क्योंकि जब आप इसकी इक्वेशन को ड्राइव करते हो, यानी इसकी इक्वेशन जब आप ड्राइव करते हो, तो जो बॉडी b कि जब आप इक्वेशन बनाते हो, बॉडी ए को आप वर्टिकली हैंग मानते हो और बॉडी बी को आप सरफेस पे मानते हो। जब आप बॉडी बी के लिए सॉल्व करते हो तो वहाँ बॉडी बी का जो वेट है वो रिएक्शन से कैंसिल हो जाता है, तो वहाँ बॉडी बी का मास ख़त्म हो जाता है। सो लिहाजा जब आप फॉर्मूला बनाते हो तो इसमें ऊपर बॉडी बी का मास नहीं होता, तो ऊपर जो मास आता है वो बॉडी ए का होता है, उस वाली बॉडी का होता है जो हैंग हो रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये ऊपर जा रहा है या ये नीचे आ रहा है, डजेंट मैटर। हमने सिर्फ यहाँ m1 रखना है, m1 प्लस m2 करना है, क्योंकि m1 ये वो वाला मास है जो हैंग हो रहा होगा, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। सो नाउ अब यहाँ पे आप रखो 4.5 डिवाइडेड बाय 4.5 प्लस 10.2 मल्टीप्लाई बाय 9.8। जल्दी से इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर आएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि अगर 4.5 प्लस 10.2, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। नहीं दिख रहा, कोई मसला नहीं है, ऐसे, ठीक है। ये मैंने इसमें रख दिया और इसका आंसर आया, जो भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 से, तो भी 3 आ रहा है। ये असल में रात बहुत होगी, आंखों में नींद बहुत है। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नींद है बहुत है आंखों में, लेकिन नींद आती नहीं है फिर भी। एक्सेलरेशन कितना है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका आंसर, ठीक है। कॉन्सेप्ट दोबारा सुन लो कि देखो जब सेकंड केस है तो जो ऑब्जेक्ट ज़मीन सरफेस पे रखा हुआ होगा उसको आप 2 लेना, जो हैंग हो रहा होगा उसको पहले हैंग हो रहा है। वीडियो में थोड़ी इंटरप्शन आ रही है, इसकी वजह ये कि स्पेस के इशू की वजह से बार बार कैंसिल हो रहा है, तो उसको मैं दोबारा कट करके कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो आई होप इट इज़ क्लियर और ये आपका आंसर आया। अब इसी तरह आपने टेंशन निकालनी है, तो टेंशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, टेंशन निकालने के लिए आपने क्या करना है, टेंशन का फॉर्मूला है m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g, है ना। लेट मी करेक्ट, सेकंड केस के लिए फार्मूला यही है। और अब इसमें क्या करना है, क्योंकि ये आपका सेकंड केस है और इसमें m1 m2 है। अगर ये फर्स्ट केस होता तो ये 2m1 m2 होता, तो दोनों के फार्मूलाज को आपने सही से याद रखना है, ठीक है। और यहाँ आप वैल्यूज पुट कर देंगे 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10.2 डिवाइडेड बाय 4.5 प्लस 10.2, ठीक है। पहले इनका आंसर निकालेंगे, जो फाइनल आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 9.8 कर देंगे। कैसे करोगे सुन लो, पहले 4.5 मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई 10.2 करना, ठीक है। और अगर साइंटिफिकली कर रहे हो तो ऐसे बात आप डायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं बता दूं, ये ऊपर वाले का आएगा 45.9, नीचे वाले का आंसर आएगा आपका 10.2 प्लस 4.5, तो ये आपको जाएगा 14.7 मल्टीप्लाई बाय 9.8। अब क्या करना, अब जो है वो 45.9 को भले पहले डिवाइड कर दो 14.7 से, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 9.8 कर देना और आपका ये आंसर आ जाएगा टेंशन का 30.6 न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन निकालने का, और टेंशन आपका आ जाएगा 30.6 न्यूटन, दैट्स इट, ठीक है।
अच्छा, अब इसके बाद एक अगला सवाल जो आ रहा है इसी का, वो फर्स्ट केस का है। तो फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों के डेरिवेशन की तैयारी करो, तो दोनों के न्यूमेरिकल्स को, दोनों के फार्मूलाज को रट लो कि किसका क्या फार्मूला है। सेकंड केस के टेंशन का फार्मूला m1 m2 ओवर m1 प्लस m2g है, जबकि यही फार्मूला अगर फर्स्ट केस के लिए आओगे तो सिर्फ 2 लग जाएगा, तो ये आसान है। इसी तरह एक्सेलरेशन का फार्मूला यहाँ पे क्या था, m1 ओवर m1 प्लस m2। पहले केस में सिर्फ इतना फ़र्क है क्योंकि वहाँ दोनों मासेस हैंग हो रहे हैं, तो दोनों का मास मैटर करेगा, तो लिहाजा वहाँ m1 माइनस m2 होगा या m2 माइनस m1 होगा। इट डिपेंड्स कि कौन डाउनवर्ड जा रहा है। अब जैसे कि 2 ऑब्जेक्ट हैंग हुए में, अगर ये A है ये B है, अगर A नीचे जा रहा है तो A का मास बड़ा है तो m1 माइनस m2, लेकिन अगर B नीचे जा रहा है तो m2 माइनस m1, ये चीज़ होगी। ठीक है, होपफुली आपका दिमाग कहीं नहीं गया होगा ऊपर नीचे। तो अभी ये मिटा दिया मैंने। और अगले सवाल का फॉर्मूला ऐसे कि देखो, एक्सेलरेशन m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g, ये फार्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2। अगर वो आपको बोले कि बॉडी A नीचे जा रहा है तो ये फार्मूला रहेगा, लेकिन अगर वो बोले कि बॉडी B नीचे जा रहा है तो फिर ये फार्मूला आ जाएगा। सिंपल क्लियर फार्मूला। ठीक है, अच्छा जो भी होगा हो जाएगा। टेंशन का फार्मूला मेंशन कर दिया 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2। अब इसमें कोई ऊपर जाए कोई नीचे जाए, आजू जाए बाजू जाए, कहीं भी जाए, डजंट मैटर, टेंशन का फार्मूला यही रहेगा 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, तो अब आपके पास देखो, तेरा टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है, तो क्या करना, अब ये फार्मूला बता दिया, फार्मूला लिखा हुआ भी है। अब आपका काम ये है कि आपने इन फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पढ़ रहा हूँ, 2 बॉडी A and B attached to the end of a string passing over a frictionless pulley such that the masses hang vertically. If the body A is 4.8, find the mass of body B. इसने आपको बोला है कि बॉडी A का जो मास है ना, बॉडी A का मास जो है वो कितना है 4.8, यानी आपने m1 बोल दिया 4.8 और इसने बोला फाइंड द मास ऑफ बॉडी B। अब आपको बॉडी B का मास मालूम करना है और उसने ये बता दिया विच मूव्स डाउनवर्ड। बॉडी बी जो है वो कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड जा रही। अब बॉडी बी डाउनवर्ड जा रही है तो फॉर्मूला एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1। अगर बॉडी A नीचे जा रही होती तो m1 माइनस m2, कान खोल के सुन लो, दूसरे कान को बंद करके, ठीक है, ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका, अब देखो यहाँ पे बच्चे घबराते हैं, यहाँ उसने आपको एक्सेलरेशन बताया है, पूछा नहीं है। एक्सेलरेशन उसने आपको बताया है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन बता दिया। कहाँ लिखा मैंने, दिख रहा है स्क्रीन में, ठीक है, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सब चीज़ें आ गई। अब क्या करना है, ये रहा फॉर्मूला, एक्सेलरेशन कितना आएगा 0.2, m2 मालूम करना है, m1 कितना है 4.8 डिवाइडेड बाय m1 कितना है 4.8 प्लस m2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9.8। पहली फुर्सत में 9.8 को यहाँ लाके डिवाइड करा दो, ये रहेगा 0.2 डिवाइडेड बाय 9.8 इक्वल टू m2 माइनस 4.8 डिवाइडेड बाय 4.8 प्लस m2। सही, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, ये इधर आ जाएगा, भाई ये इधर चले जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 4.8 प्लस m2 इक्वल टू m2 माइनस 4.8 और मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा 9.8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, समझ आ रही बात, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, तू गया उधर मैं गया उधर, ठीक है। अच्छा ये जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4.8, ये हो जाएगा आपका 0.96 प्लस 0.2 m2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर m2 ही बनेगा। सही है, m2 के रंग में रंग जाएगा ये, और 9.8 m2, 9.8 m2 और 9.8 मल्टीप्लाई बाय 4.8, इनका जूस बना लेते हैं। 9.8 में मिक्स किया 4.8 तो क्या बना -47.04। इनको मल्टीप्लाई किया आपस में, ठीक है, तो इनका मिक्सचर क्या है 47.04। तो अभी क्या करना है बेटा, m को भेजो m के पास और नंबर को भेजो नंबर के पास। तो नंबर के पास भेजना है और m के पास भेजना है, ये यहाँ भेज दो, वो बड़ा है वो बड़ा है, इसलिए 9.8 m2 में से छोटा वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है,
और ये यहीं पे रहा था ना, होशियार ये इधर ही था ये, अब वो वाला इधर आएगा, वो माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा 47.04। ठीक है, इनको जमा कर दीजिए, 47.04 प्लस 0.96, ये जमा होके बड़े हो गए, बड़े होके होगा 48, और ये एक दूसरे में से माइनस हो जाएंगे, 9.8 माइनस 0.2, और ये हो जाएगा आपका 9.6 m2। ठीक है, सही है, ये वाला कॉपी कर लिया था ना, मैं मिटा रहा हूँ। अभी यहाँ से क्या करोगे, m2 को अलहदा कर दो, m2 हो गया अलहदा, ये 9.6 आके डिवाइड हो जाएगा 48 से, 48 डिवाइड बाई 9.6, तो ये आपका आएगा पूरे 5 kg। अब देखो ना भाई, बॉडी भी बड़ी था ना, वो नीचे गिर रहा था ना, तो जो बड़ा वाला मास है उसका वज़न ज़्यादा होगा, वज़न ज़्यादा होगा तो वो नीचे गिरेगा, डेट्स इट। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा पढ़ लोगे तो दिमाग भी भारी हो जाएगा और तुम लोग हेड डाउन हो जाओगे। ठीक है, तो ये वजह होती है भाई। तो ये आपका मास m2 आ गया 5 kg। ठीक है, कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लेना, डेट्स इट। थैंक यू फॉर दिस न्यूमेरिकल। ठीक है, तो बेटा इसमें टेंशन वाले भी हो गए, मोमेंटम वाले भी हो गए, अभी सिर्फ रह गया इंक्लाइंड प्लेन वाला। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन का फॉर्मूला आपको पता है, इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, ऐसे बनता है इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, यह एंगल थीटा बनता है, ये लेंथ, ये हाइट होती है, ये लेंथ होती है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे साइन थीटा का रेशियो इस्तेमाल करना पड़ जाए तो वो होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अदरवाइज आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a = g साइन थीटा। अगर तो वो आपको थीटा बता देगा तो बढ़िया है, नहीं बताएगा तो भी बढ़िया है। बढ़िया ऐसे होगा कि आपने साइन थीटा को ऐसे निकालना होगा, एच अपॉन एल करके, एच आपको बता देगा, एल भी आपको बता देगा यहाँ से आप कितने फासले से फिसली से झूला झूलते हुए आए हो। और ठीक है, बहरहाल अभी इसमें दो तरह के सवाल आते हैं, दोनों तरह के सवाल को देखते हैं। और इसमें आपका पहला सवाल है क्वेश्चन में 17 नॉट अ खतरा, और अ मोटर कार इज़ मूविंग अप अ स्लोप। एक मोटर कार, एक कार ऊपर जा रही है, स्लोप से ऊपर जा रही है, और स्लोप कितना है, 30 डिग्री का स्लोप है। ठीक है, और इसकी जो स्पीड है, जो रफ्तार है, वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा अब डेटा में आपके पास सब कुछ ऊपर लिख दिया, थीटा भी लिख दिया, स्पीड भी लिख दी, 72 है ना, 72 km/h। इसको क्या करना है, 72 को मल्टीप्लाई करना है बेटा किससे, 1000 के नोट से। ये लो, 72 को 1000 के नोट से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो 3600 से, तो ये आपका कट के बचेगा 20 मीटर पर सेकेंड। वी आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थीटा आ गया 30। अब पता नहीं मैंने वी क्यों निकाला, वी निकालने का मकसद था, चलो देखते हैं। भी बहरहाल मालूम क्या करना था बेटा, मालूम करना है। सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा ना। ठीक है, तो देख लो सवाल को, सवाल में फिर पढ़ो जाके। उसने बोला हाउ मच डिस्टेंस विल द कार मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। उसने बोला था बेटा गाड़ी ऊपर चढ़ रही थी, ऊपर चढ़ते चढ़ते इंजन चाइना का था, चालू था, उसने जवाब दे दिया इंजन बंद हो गया। इंजन बंद हो गया, लेकिन एकदम से तो गाड़ी नहीं रुकेगी ना, इनर्शिया भाई, इनर्शिया नाम की भी कोई चीज़ होती है, एकदम से रुक जाएगी गाड़ी। ठीक है, तो इंजन बंद हो गया, बट गाड़ी फिर भी कुछ देर तक आगे जाएगी। कितना आगे गई, कहाँ जाके रुकी, आपने क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस क्या बोलो, डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, यहाँ लिख देता ना, इतनी सारी जगह क्यों पड़ेगी। डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला है 2as = vf² - vi²। ठीक है, अच्छा अभी देखो, अभी क्या करोगे बेटा, अभी ये करोगे कि अब जब ये गई ऊपर तो रुक गई ना, अब रुक गई तो बेटा vf तो 0 हो जाएगा ना, vf भी 0 हो जाएगा, यानी तो vf 0। ठीक है, अच्छा अब कितनी रफ्तार से जा रही थी, ये रहा vi। vi कितना था, 20 मीटर पर सेकेंड। vf कितना हो गया, 0। ठीक है, अभी क्या रह गया, a रह गया। a कैसे निकालोगे, a = g sin थीटा, तो 9.8 sin 30, 9.8 sin 30 हो गया काम, हो गया काम, हो गया काम। बहुत बार गिराई लेकिन माशाल्लाह सही चल रहा है। 9.8 sin 30, और ये आपका आया भाई, यार इतना आसान था ये, कसम खुदा की, 4.9। ठीक है, और अब क्या रह गया फॉर्मूला, s = vf कितना है, vf है 0 का स्क्वायर माइनस vi कितना था
20 का स्क्वायर, और ये जो दोनों 2a हैं ये जाके हो जाएंगे डिवाइड यानी 2a कितना आया 4.9, ठीक है, माइनस 200 का स्क्वायर 449 का डबल 4.9 का डबल 9.8, इनको डिवाइड कर दो, 400 को डिवाइड कर दो, ठीक है भाई, 400 डिवाइडेड बाय 9.8, ये आपका हो रहा है 40.81 मीटर, ये आपका आंसर आ रहा है। इज इट राइट? आपका आंसर है 40.81, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ज़बरदस्त आंसर आ गया आपका, गुड। तो 40.81 आपका आंसर है, ठीक है। तो पहले आपने क्या करना है, देखो डिस्टेंस निकालने के लिए 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इस्तेमाल करना है, और जो है सॉरी मैं इतना करीब आ गया कैमरे के, मुझे लगा था कि कैमरा बंद हो गया, डरना मत, डरना मना है। अच्छा, तो अब करना ये है कि भैया आपकी थर्ड इक्वेशन थी 2s इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, इसमें से आपको वी एफ 0 रखा क्योंकि गाड़ी रुक गई है आगे जाके, ठीक है, जब उसकी जान ख़त्म हो गई तो जब तक चली क्योंकि जब तक थी जान। और नाउ वी आई जो है वो जिस स्पीड से वो चल रही थी वो कितनी थी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 20 मीटर पर सेकंड में, वो हमने यहाँ रख दिया। अच्छा, ए कैसे निकाला, ए इक्वल टू जी साइन थीटा, जी 9.8 साइन थीटा वगैरह वगैरह करके 4.9 आया, 4.9। अब ये इक्वेशन कैसे बनाई, 2a को डिवाइड करा दिया, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, इन सबको सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगला सवाल और आखिरी सवाल है जो मॉडल पेपर में भी आया हुआ है, ट्रक के बारे में बात हो रही है, ठीक है, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की पहचान ट्रक हमारी, ठीक है। तो अब ट्रक के बारे में बात करते हैं, और पाकिस्तान में ही आपको खूबसूरत से खूबसूरत ट्रक दिखाई देंगे, नक्शे नगारी वाले, दुनिया में कहीं नहीं मिलते ऐसे ट्रक। और हम ट्रक के बारे में बात करते हैं, तो ट्रक का अगला सवाल क्या हमारा, और वो सवाल है आपका कि अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रक ने रेस्ट से चलना शुरू किया, पहले वो रुका हुआ था फिर चलना शुरू किया, अब रेस्ट में था तो वी आई 0। अच्छा, एट द टॉप ऑफ द स्लोप विच इज़ 1 मीटर हाई, अब क्या कर रहे हैं, इस बार बस को चढ़ाया, अब ट्रक को उतार रहे हैं, मतलब ये समझ नहीं आई कहानी, चढ़ी बस उतरा ट्रक, मतलब पहले बस जा रही थी ऊपर, अब ऊपर से नीचे ट्रक आ रहा है। सो लिहाजा इसका ये हमारा मामला नहीं है, ये हमारा असल सवाल नहीं है कि बस ऊपर गई और ट्रक नीचे आया, असल मसला ये है कि एक स्लोप है और ऊपर से ट्रक आ रहा है नीचे ऐसे। अब ट्रक पहले कहीं ना कहीं रुका हुआ होगा ना, इधर रुका हुआ होगा, मान लो इधर है ना, इधर खड़ा हुआ होगा ट्रक पहले, फिर यहाँ से नीचे आया, ये ट्रक नहीं था, सॉरी ट्रक नीचे आ रहा है, जब ऊपर था तो वी आई 0, जब नीचे आएगा तो आते आते इसकी स्पीड बढ़ने लग जाएगी, ठीक है, ट्रक दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ट्रक कितनी हाइट से नीचे आ रहा है, तो उसने बोला हाइट है 1 मीटर, तो इसका मतलब है इस इंक्लाइंड प्लेन की ऊंचाई थी 1 मीटर। अब 1 मीटर की हाइट से कितना फासला तय करता हुआ आ रहा है, डिस्टेंस या उसको लेंथ कह लो, वो है 49 मीटर। तो बेटा L इज़ 49 मीटर और H इज़ 1 मीटर। उसने होशियारी करी है, उसने आपको एंगल नहीं बताया बट उसने आपको हाइट और लेंथ बताई, ठीक है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, ये कितने एक्सेलरेशन इस राह से, कितनी इस राह से ये नीचे की तरफ आएगा, और वो एक्सेलरेशन आपने बताना है, और डेट्स इट। फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, तो जब फ्रिक्शन नेग्लिजिबल होती है, जब फ्रिक्शन कोई रुकावट ही मौजूद नहीं होता, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है जी साइन थीटा। अब बेटा इसमें थीटा तो नहीं पता, तो मैंने शुरू में बताया था कि अगर थीटा नहीं बताएगा तो साइन थीटा इस्तेमाल होगा। साइन थीटा का फॉर्मूला होगा H/L। साइन थीटा आपने पढ़ा था बचपन में कि साइन परे हट परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइट और हाइपोटेनियस लेंथ, तो आपका साइन थीटा हो जाएगा H/L। H कितना है 1, L कितना है 49। यहाँ से आप क्या करोगे, साइन थीटा को ऐसे यूज़ कर लो, ठीक है, 1/49। तो आपका सवाल है एक्सेलरेशन इक्वल टू 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1/49। तो बट डिवाइड कर दो 9.8 को 49 से, 9.8 डिवाइड बाय 49, और ये जाएगा आपका 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है भाई। ये आपका आंसर था, डेट्स इट। और ये आपका आंसर आ गया है। और शायद इसमें कुछ और भी पूछा है इसने ये भी पूछा है कि फाइंड इट्स स्पीड, स्पीड भी बतानी है। तो स्पीड बताने का मतलब है कि फाइनल स्पीड बतानी है। पहले ये सारी चीज़ें कॉपी कर लो, आई होप दिख रहा होगा, मार्कर लाइट हो गया, इतना पढ़ाता हूँ ना, क्या करूँ, मार्कर हल्का हो जाता है। तो
अब ये कॉपी कर लो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि जब ये नीचे आया इधर, ये ट्रक यहाँ पहुँच गया है ना, जब ट्रक यहाँ पहुँचा तो इसकी फाइनल स्पीड क्या थी, ठीक है, कितनी स्पीड से स्लोप से उतरा। तो बेटा VF निकालने के लिए आपने फार्मूला इस्तेमाल कर लेना, जो आपकी मर्ज़ी हो भाई। आप ये वाला कर लो, कौन सा, 2AS = VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। यहाँ से क्या करो, 2A कितना आया था, अब ये भी निकाला था ना, ये तुमने कितना आया था यार, एक्सेलरेशन आया था 0.2 ना, 0.2, और डिस्टेंस कौन था, डिस्टेंस स्लोप कितना था 49, ठीक है, इक्वल टू ट्रक ऊपर से नीचे रहा था ना ऐसे, ठीक है ना। VF स्क्वायर, तुम्हें VF मालूम करना है, VI कितना था, 0 था, ठीक है। अभी इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 0.2 × 49 इक्वल टू, ये आपका आएगा 19.6 इक्वल टू VF स्क्वायर। अब क्योंकि स्क्वायर आ रहा है ना, स्क्वायर का रूट लेना पड़ेगा तुम्हें, तो स्क्वायर का रूट ले लो, इस पर रूट लगा दो, ऐसे ऐसे रूट लगा दो, रूट से रूट स्क्वायर काटो, तो भी तुम्हारा आएगा भाई 19.66 आ जा 4.42 मीटर पर सेकेंड इज़ योर आंसर, एंजॉय योर आंसर, 4.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा। तो बेटा अभी की इस एपिसोड में मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 मोशन के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो करा दिए हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी थे, लेकिन वो रिड्यूस की वजह से मैंने कटवा दिए, नहीं कराएं। तो अभी जो मैंने 5, 4, 6 टेंशन के, मोमेंटम के और इंक्लाइन प्लेन के जो न्यूमेरिकल कराएं, बस यही कर लो, दैट्स इनफ फॉर दिस चैप्टर। इसकी प्रैक्टिस करो, और अंटिल द नेक्स्ट वीडियो अपलोडेड, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगली वीडियो पे अपलोड कर दूंगा प्रोजेक्टाइल मोशन की। और अगर इन केस पेपर तक मैं सारी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सका, तो आई एम अवेलेबल एनी टाइम, जब दिल चाहे, जैसे चाहे, कोई भी न्यूमेरिकल मुझसे पूछ लो। और ये PDF भी जो मैंने दिए हैं, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, PDF जो है वो आप मुझसे ले सकते हो, ठीक है, जिसके पास नहीं मुझसे ले लेना, ठीक है। और अब इसकी प्रैक्टिस करो, और अगली वीडियो तक, या अगली वीडियो तक तो नहीं, हमेशा अपना ख्याल रखो, बट अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। एक चीज़ और, kindly don't forget to subscribe my channel and don't forget to like my Facebook page. That's it. Thank you so much. Allah Hafiz.